हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 75 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CHSL 2020। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CHSL की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई थी, तो इसकी डेट आ चुकी है जो कि अगस्त में होने वाली है, 17 अगस्त से। तो कुल मिला के आपके पास 75 डेज है अभी, मीन्स 2.5 मंथ। सो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो इसमें 25-25 क्वेश्चन के होते हैं चारों सब्जेक्ट, और 50-50 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग एंड जीके। जीके में 3 पार्ट्स होती है। जीके में एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जनरल साइंस जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में बात करते हैं, और तीसरा पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। सो ये तीनों मिला के जनरल नॉलेज का पार्ट बनते हैं, जो कि बहुत ही वास्ट इनका सिलेबस है। सो हमें इसे कवर करना है इन 75 डेज में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें मैथ्स लेना है, क्योंकि मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी की वजह से मार्क्स में वेरिएशन आती है। तो मैथ्स को आपको 2 से 3 घंटे तो देने ही होंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1 आवर फॉर रिवीजन। तो 1 घंटे मुझे लगता है कि आप लोगों ने सारे चैप्टर्स की तैयारी कर ली होगी, तो अब रिवीजन की बारी है। तो 1 आवर फॉर रिवीजन एंड 1 आवर फॉर क्वेश्चन। तो जिस चैप्टर का रिवीजन आपने किया है उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे या आप इसे आधा घंटा कर सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो ये कुल मिला के आपका 2 से 3 घंटा होता है मैथ्स का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, और इंग्लिश एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सारे हाई स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप इससे अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करके आप इसमें अच्छा मार्क्स ला के आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो इसमें आपको 2 घंटे देने की ज़रूरत है। तो 1 आवर फॉर वोकैब एंड 1 आवर फॉर ग्रामर। आपको वोकैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वोकैब से ही 70% इंग्लिश बनती है। अगर आपको वोकैब आती है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगी, आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंड आपको पैसेज, क्लॉज टेस्ट सब कुछ आने वाला है। ये वोकैब पर डिपेंड करता है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी। और 1 आवर फॉर ग्रामर। ग्रामर को आपको प्रैक्टिस करना है, एक एक टॉपिक लेके उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब तीसरा पार्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 25 क्वेश्चन में से 22, 20 अबव तो सब लोग सही कर ही लेते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। 1 से 1.5 घंटा में आपके ये हो जाने वाली है रीजनिंग, क्योंकि इस पे आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। आप कितना फास्ट बना सकते हो इस पे आपको काम करना है। तो जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है आप लो उसे, और उसे क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि अब क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया है। अब आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली। अब चौथी सब्जेक्ट है जीके। जीके जो कि बहुत ही वास्ट है, तो इस पे आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो देने ही होंगे। 1 आवर फॉर जीए। इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, और 1 आवर फॉर जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना है, और 1 आवर फॉर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को आप प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट करके पढ़िएगा। इसी से जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अभी न्यूज़ में चल रही है। उसी को आपको कन्वर्ट करके आपसे जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग टाइम टेबल की बात करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सोच समझ के एक टाइम टेबल बनाया है, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और इससे बहुत आपको हेल्प होने वाली है CHSL के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको 2 आवर का स्लॉट बनाना है। तो आप अपने हिसाब से भी इसे मैनेज कर सकते हो कि आप कितने बजे सुबह उठते हो, कितने बजे जागते हो। सो हम लोग ने पहला स्लॉट लिया, आप 4 बजे सुबह जागो, क्योंकि ये जगने का वक्त आ गया है। सो बहुत लिया आप लोगों ने, तो अब ये टाइम है जगने का। तो 2 घंटे 4 से 6 आपको पढ़ना है। इसमें भी ब्रेक मार मार के आप लोगों को पढ़ना है। 4 से 5 1 घंटा। 1 घंटा में आप लोगों को जीके पढ़ना है, क्योंकि सुबह का टाइम याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह आप लोगों के ब्रेन में बहुत जल्दी से
बातें याद रहती हैं और वो बहुत लंबे दिन तक याद रहती है। तो जीके में आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, या आप डे टू डे चेंज कर सकते हो। जैसे मंडे को आपने हिस्ट्री पढ़ा तो आप ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़ो, वेडनेसडे को इको पढ़ो और थर्सडे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, और फ्राइडे को आप पढ़ सकते हो तीनों का सेट, चारों का सेट। ओके, एक घंटा हो गया आपका 4 से 5 बजे तक। अब दूसरा टाइम आता है 5 से 6। इसके बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, या फिर आप रेगुलरली भी पढ़ सकते हो। अब 5 से 6 का टाइम आया तो 5 से 6 1 घंटे में आपको इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश के जितने भी वोकैब्स है, कम से कम 50 वर्ड्स तो आपको याद करने ही होंगे। उसमें से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले भी बोला है, ये क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये हर एक में काम आती है, तो आपको इस पे फोकस करना है। अब आप 30 मिनट निकाल लो 6 बजे से 6:30 बजे तक एक्सरसाइज करने के लिए, और अपने पर्सनल वर्क के लिए 7 AM तक आप रेडी हो जाओ। 1 घंटा का आपको टाइम मिला है, आप इसमें अपना जो भी काम करना है आप कर सकते हो। उसके बाद 7 से 10 का 3 घंटे का एक स्लॉट बनाइए। तो 3 घंटे में हम लोग 5-5 मिनट का, हर एक 45 मिनट्स पे 15-15 मिनट्स का ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना है। 7 से 8 आपको पढ़ना है रिवीजन ऑफ 1 चैप्टर। तो ये मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स का 1 चैप्टर आपको लेना है, उसके रिवीजन करना है। 7 से 8 तक आपको जितने भी फॉर्मूलेज है उनको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है, उनको लिखना है अपने कॉपी पे, जिससे वो आपके ब्रेन में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। 8 से 9 बजे तक आपको पढ़ना है क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर। तो आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने हैं। और 9 से 10 या 9 से 9:30 बजे तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर बना सकते हो। जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है रिवीजन में, आप उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे यूट्यूब चैनल से या गूगल से निकाल सकते हो कि कौन से पूछे गए हैं। अब आप 10 से 12 बजे तक आपको आराम करना है। जो भी काम करना है आप अपने पर्सनल वर्क को कर सकते हो। आप नाश्ता कर लो या कुछ भी करना है आपको कर सकते हो। अब 12 से 1 और 1 से 2 ये 2 घंटे का टाइम स्लॉट है। तो 12 से 1 आपको रीजनिंग पढ़ना है। ये होता है सोने का वक्त, ये समय बहुत बोरियत होती है, तो आप 12 बजे से 1 बजे तक आराम से रीजनिंग बनाओ। इसे बनाओगे तो आपको बोरियत नहीं होगी। और 1 से 2 आपको करंट अफेयर्स पढ़ने। तो करंट अफेयर्स कौन से मंथ के पढ़ने? जनवरी टू मई। तो आपको करंट अफेयर्स का अच्छे से कलेक्शन रख के अच्छे से उसको पढ़ लेना है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है, बहुत सारे बहुत सारे गूगल पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जनवरी टू मई से पढ़ सकते हो। और कोरोना वायरस रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर क्वेश्चन चेंज भी हुए होंगे तो कोरोना वायरस से ज़रूर रिलेटेड आएंगे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, तो आप उसे कर लीजिएगा। अब 2 से 3 बजे तक आप फ्री हो, आपको सोना है, आप सो जाओ, रेस्ट कर लो, नैप ले लो। अब 3 से 5 का 2 घंटे का फिर से टाइम स्लॉट बनाना है। 3 से 4 बजे तक आपको जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और 4 से 5 आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है रात का वक्त। रात के 7 से 9 बजे तक आपको एक सेट लगाना है CHSL का। 1 आवर टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है 1 घंटा में, और 1 घंटा के लिए आपको एनालाइज करना है। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको सही करना है, आपके कहाँ गलती हुई इसे आपको देखना है। ओके, तो ये है आपका टाइम टेबल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बेस्ट टाइम टेबल है जो मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर इट and like it and subscribe my channel. Thank you.